हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए ना रेसिपी लाई हूँ कटाकट। बंस रोड का स्पेशल कटाकट रेसिपी है, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए। मटन का मैंने मगज़ लिया है 1 अदद, 2 गुर्दे लिए हैं और 1 गेज लिया है और 4 अदद टमाटर का पेस्ट बना कर लिया है। आधा पाव दही ली है और घी 1 प्याली ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच लिया है। और जिसके लिए जो जो स्पाइसी बनाने के लिए मसाले चाहिए, 1 अदद लाल मिर्च का पाउडर, 1 अदद गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 1 छोटी पैकेट लिया है मक्खन का। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी और एक फ्राई पैन लूँगी और इसमें 1 गिलास पानी का डाल दूंगी और इसमें मगज़ डाल दूंगी जो बॉईल हो जाए। मगज़ को उबालना ज़रूरी होता है। इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन का पानी डालूंगी कि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए, जो भेजे के अंदर होती है ना वो। अब ये बॉईल हो चुका है और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको निकाल लूँगी मैं प्लेट में। अब ये मैं पानी को फेंक दूंगी। अब यही फ्राई पैन में ले लूंगी और फ्लेम को ऑन करूंगी। और इसमें दिल और गुर्दा में ये डाल दूंगी। दिल और गुर्दे को मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसका मैं लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको थोड़ी देर पका लूँगी, इसकी बदबू थोड़ी कम हो जाए। अब लहसुन की खुशबू आने लगी है इसमें से, गुर्दे और दिल में से। इसको 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसको 2 से 5 मिनट तक ढक देंगे और पकने देंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। जो मैंने पानी डाला है ना वो खुश्क हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें से लहसुन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का वो उसमें डाल दूंगी और उसको भूनूंगी। इसको 2 से 3 मिनट तक के ये फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। अब इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो मैंने मसाले निकाल के रखे थे वो सब डाल दूंगी। और इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए कि मसाला अच्छी तरीके से इस पे जज़ब हो जाए। अब इसको भून लिया है। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी जो मैंने पीस कर रखा है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस करके या गोल गोल कतरे करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ये अच्छा नहीं लगता, पेस्ट ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं पेस्ट ही डालती हूँ। जिससे मसाला बहुत अच्छा बनता है पेस्ट डालने से।
अब इसको मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनेंगे। अब ये दही डाल दूंगी, इसको फेंट कर डाल देंगे। मैंने निकाल के रखी है। अब इसमें घी भी डाल दूंगी। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कि घी में ज़्यादा जायका अच्छा आता है। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला रेडी हो चुका है। वाह क्या खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं मगज़ डाल दूंगी। मगज़ बिल्कुल आखिरी में डालते हैं और फ्लेम को थोड़ा ऑफ कम कर दूंगी, लो पे कर दूंगी। अब इसको मगज़ इसके साथ भून लूँगी, मसाले के साथ। इसलिए मगज़ तो बॉईल किया हुआ होता है, इसलिए इसको देर नहीं लगेगी। 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अब इसमें विनेगर की 2 चम्मच डाल दूंगी। 1 चम्मच डाल दूंगी विनेगर की। इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें मक्खन की टिक्कियाँ डाल दूंगी मैं और फिर इसको डिश आउट कर दूंगी। मक्खन से कटाकर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट हो चुकी हैं और अब ये बन के तैयार है। अब इसको डिश आउट कर देंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का बना है। अब इसको गार्निश कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया छिड़क देंगे और अदरक की स्लाइसें डाल देंगे और मिर्ची के जो मैंने गतरे करके रखे हैं वो डाल दूंगी। 2 ही मिर्चियाँ मैंने ली थी। ये मज़ेदार कटाकट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।